राधे राधे। तो आज हम आप पहुँचे श्री राधा रमण मंदिर वृंदावन। श्री राधा रमण जी का विग्रह यहाँ से प्राकट्य हुआ था जब स्वामी जी यहाँ पर तपस्या पूजा वगैरह करते थे। जो सालिग्राम लेकर आए थे वो ये सालिग्राम है और यहाँ से प्रकट हुए थे वो। तो अभी हम आगे अंदर चलते हैं। यहाँ का इतिहास और यहाँ के जो रहस्य हैं बहुत ही दिलचस्प और दिल दहलाने वाले हैं। कि बताया जाता है कि जो यहाँ पर एक भट्टी है जो श्री राधा रमण जो प्रकट हुए थे उसी टाइम से जलती हुई आ रही है, यानी कि कंटिन्यू जलती है आज तक। उसमें किसी माचिस या किसी चीज़ का मिश्रण नहीं यूज़ किया जाता है। तो अभी हम मंदिर की तरफ चलेंगे। मंदिर का ये पहला एंट्रेंस है और यहाँ पर दो लाइट लग रही हैं, ग्रीन लाइट और येलो लाइट। ग्रीन का मतलब होता है कि मंदिर खुला हुआ है और येलो का मंदिर होता है मतलब होता है रेड का कि मंदिर बंद है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर। अगर आप जो श्री राधा रमण जी की प्राकट्य मूर्ति है उसको अगर आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, क्योंकि वो सिंगल स्टोन से एकदम मतलब प्रकट हुए थे। न किसी ने वो बनाई मूर्ति न कुछ भी, वो वहाँ से स्वयं प्रकट हुए थे जो सालिग्राम लेके आए थे श्री गोपाल भट्ट स्वामी। तो अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे और यहाँ के प्रसाद के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पर अगर आप दर्शन करने आते हो तो प्रसाद बाहर का यूज नहीं होता है। और यहाँ जन्माष्टमी रात को नहीं दिन में मनाई जाती है, उसका भी हम आपको रीज़न बताएंगे ऐसा क्यों है। तो चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पे महाराज जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे पूरे मंदिर के इतिहास के संपूर्ण इतिहास क्या है और कैसे कब क्या हुआ। तो चलते हैं अंदर की तरफ, वीडियो में बने रहना। तो चलते हैं अंदर की तरफ मंदिर के प्रांगण में होते हुए। और यहाँ पर अभी हम बहुत अच्छी समय पर आए हैं, बहुत शुभ समय पर आए हैं, जो कि श्री राधा रमण जी की आरती हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे रसोई की तरफ, जहां 480 साल से कंटिन्यू जलती हुई भट्टी। और वहां पर महाराज जी उनसे बात करेंगे। प्रणाम पहले महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम आशीष किशोर जी और राधा रमण मंदिर से। आप यहाँ अच्छा सेवायक मतलब जो मेन लीडर हम मान सकते हैं ना। तो मुझे इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए थी, शुरू से लेकर अंत तक। शुरू से लेकर अंत तक का इतना समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कम समय में पूरी बात समझाने की कोशिश करूँगा। ओके। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो चतुर्मास पड़ा था, तो चैतन्य महाप्रभु जी गुरु में होते थे। वहीं से चैतन्य महाप्रभु के आदेश से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यहाँ आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने आज्ञा दी। गंडकी नदी गए, गंडकी नदी से शालिग्राम लेके आए। वहाँ से फिर उनके मन में ये भाव आया, गंडकी नदी से शालिग्राम
शालिग्राम जी आए तो उनके मन में एक दिन नरसिंह चतुर्दशी का पाठ कर रहे थे, तो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, नरसिंह कवच कर रहे थे। उनके मन में भाव आया कि जब भक्त के लिए आप खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो क्या मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे भाव से वो रोने लगे, उनका रात भर रोदन चलता रहा। तो अगले दिन सुबह जब अपने नित्य नियम से फ्री होकर जब वो आए तो उन्होंने, जिसमें वो शालिग्राम जी रहते थे, वो पिटारी थी उसमें जो रहते थे, तो उसमें फिर उन्होंने उनको जब देखा तो उसमें कुछ उठा हुआ सा उनको महसूस हुआ। उन्होंने जब बोल के देखा भजन तो उसमें 12 संबल राधा रमन जी प्रकट हुए थे। तो हमारे यहाँ तभी से राधा रमन जी में अग्नि भी तभी से, जब से राधा रमन जी है तब से यहाँ अग्नि भी अग्नि है। तो अग्नि का प्रोसेस है, उसको हम करते हुए चलते हैं। और यहाँ की कच्ची रसोई सब गोस्वामी बनाते हैं, और पक्की रसोई जो हमारे दीक्षित होते हैं, शिष्य जो होते हैं, उनको अनुमति है और वही रसोई बनाते हैं। वो परमानेंट है, 3-4 पीढ़ियों से वो यहाँ सेवा दे रहे हैं। जो हमको पता है, जो हम देख रहे हैं, तो हम 3 पीढ़ी तो हमने देख ली। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पता करनी थी। जैसे वो शालिग्राम लेके आए थे महाराज जी वहाँ से, तो उनका कोई अभी स्थान है? यहाँ उनकी समाधि बनी हुई है और उनका यहीं राधा रमन जी में ही समाधि है उनकी। मतलब एरिया अलग है, वो मतलब इसी कैंपस में ही, इसी कैंपस में समाधि अलग है और जो प्राकट स्थल है वो अलग है। और यहाँ पर वो जो आप भट्टी बता रहे हैं वो कंटिन्यू 475 साल से मैं सुनता हूँ, मैंने सुना है 80 साल से कंटिन्यू। वो क्या हम देख सकते हैं? हाँ, उसका दर्शन हो जाता है। और उसमें ये है कि हम उसमें अग्नि बुझने नहीं देते हैं। एक तो सुबह रात को जाते हैं तो उसको ढक के जाते हैं, उसमें लकड़ी डाल के जाते हैं, राख से ढक के जाते हैं। सुबह आते हैं तो उसको कुरेदते हैं, कुरेदने के बाद में उसमें कच्चे कोयले मिल जाते हैं, वही कोयलों से रसोई में, आरती में, जो जहाँ ज़रूरत होती है, ठाकुर जी की सेवा में अग्नि रसोई से ही जाती है। रसोई से उसमें माचिस का उपयोग नहीं, कोई माचिस तो ना माचिस है, ना लाइटर है, ना कोई अन्य किसी चीज़ का मिश्रण। सीधी यहाँ गंधक से माचिस की तीली सी बनती है, तीली बनती है, गंधक तीली उसको बोलते हैं हम लोग। वो तीली से अगरबत्तियाँ जलाई जाती है, आरती के लिए दीपक उसी से जलाए जाते हैं, और जो भी ज़रूरत होती है वो वहीं से ही, अग्नि वहीं से ही, मंदिर से ही, रसोई की अग्नि से ही सारी रसोई बनती है। एक और चीज़ में, हाँ, यहाँ का प्रसाद के बारे में और पूछ रहा था। जैसे बाहर से प्रसाद का यहाँ ऐसा है नियम जो बनाया हुआ है उस समय का, तो नियम के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें भोग नहीं लगती हैं। जैसे आलू है, गोभी है, टिंडा है, टमाटर है, तो काफ़ी हरी, मतलब वेजिटेबल्स में से कुछ ये कुछ सब्जियाँ हैं, कुछ क्या बहुत सारी सब्जियाँ तो नहीं जाती हैं। और जाने में लोग ये घिया है, अपना काशी फल है, बैगन है, मूली है, पालक है, हरी सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स का भी। ड्राई फ्रूट तो ये है कि उसमें भी सॉल्टेड वाला नहीं चलता है। अच्छा। जो प्लेन होता है वही भोग लगता है। सॉल्टेड अगर करना है तो वो फिर मंदिर की रसोई में जाएगा, फिर वो हाँ फ्राई होगा, जो उसका प्रोसेस होगा वो फिर सॉल्टेड होगा। ठाकुर जी का प्रसाद होता है ना, उसमें क्या क्या होता है? वो कुलिया प्रसाद बोलते हैं ना, वो कुलिया का क्या मतलब है उसमें? कुलिया प्रसाद, अब देखिए, अब राधा रमन जी को जब प्रकट हुए थे तो सबसे पहले ठाकुर जी को तिल भोग लगा था। तिल का भोग, चीनी मिश्री मिला के, उस समय जो भी होगा मीठा, तो उसका तिल और उसका मिला के मीठा भोग लगा दिया तिल का। फिर उसके बाद में गाय के दूध से उन्होंने कुलिया बनाने, कुलिया क्या मतलब कुछ मीठा बनाया होगा, मीठा बनाते बनाते वो जो भी रूप मिल गया उस टाइम वो मिला, फिर तभी से वो कंटिन्यू चल रहा था। इसका नाम कुलिया तभी से ही है। कुलिया वो अभी जो है वो मिट्टी की होती है, अंदर उसमें दूध का खीरसा टाइप का, मतलब खीरसा ही समझो उसको, वो भरा जाता है। उसमें क्या क्या आप मिलाते हैं? उसमें मिलाना क्या, दूध चीनी। अच्छा, दूध चीनी है, बस उसका पकने का ही खेल है सारा। पकने का ही खेल है। दूध चीनी मिलती है उसमें, कोई ये तो है नहीं कि कोई पाउडर मिलता हो या कुछ मिलता हो। अगर कुछ भी मिलाओगे वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। कितना टाइम तक पर डे बनता है? सुबह शाम? डेली। जैसे किस किस टाइम में ठाकुर जी को? ब्रेकफास्ट में भोग लगता है, दाल भोग होता है उसमें भोग लगता है। दोपहर में ये अपना रसोई भोग लगती है, उसमें भी चली जाती हैं। उसमें कंपलसरी नहीं है लेकिन जाती हैं मोस्टली। शाम को फिर
गोपाल भोग लगता है उसमें जाती हैं, रात को फिर जो ब्यालू भोग लगता है उसमें जाती हैं। तो जो टाइमिंग है जो भोग लगाने का, उसमें अलग अलग डिश है या फिर एक ही है? नहीं, डेली रूटीन का तो वो एक ही है। एक ही है। अब उसमें अब जैसे मान लो किसी की सेवा चल रही है, वो चाहे कि नहीं साहब कुछ और भी अलग से बन जाए, जी। तो जो नियम के और मर्यादा के हिसाब से अलग से बन सकता होगा तो वो बन जाता है। वो बन जाता है। और आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? जन्म ही यही का है। जन्म यही का है आप? वैसे लोकल के हैं आपके, बाहर से कहीं? नहीं, अच्छा। अरे जन्म ही यही का, यही रहते नहीं। हैं। मंदिर से निकलोगे पहला घर है, तो गेट से निकलोगे। अच्छा अच्छा। तो हमने महाराज जी से बात करने के बाद अब हम आ चुके हैं जहाँ पर श्री राधा रमण जी का विग्रह प्रकट हुए थे, उस स्थान पर। यहाँ पर श्री गोपाल भट्ट स्वामी यहाँ पर पूजा अर्चना जो भी अपनी करते थे, इस स्थान पर वो प्रकट हुए थे, जो शालिग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने सारी चीज़ें एक एक करके बारीक बारीक से बताई, और तो मैं ही क्या बता सकता हूँ। अगर आपने गौर से वीडियो सुनी हो, देखी हो। एक्चुअली मेरा कैमरा यहाँ पर प्रेम मंदिर पर खो गया था, निकाल लिया था किसी ने, तो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। बहुत ही थोड़ा क्लियरिटी डाउन हो सकती है, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगा और कोशिश करूँगा कुछ या कैमरा या फ़ोन लेके आऊँ। तो यहाँ पर जो महाराज जी थे, उनके भी जो समाधि स्थल है वो ये है, ये आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो फ़िलहाल हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर किया करो दोस्त, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। एक्चुअली मेरा भी सपोर्ट करो प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।